नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। और ये जो चंद्रमा की सतह पर जहां पर उतरा है उसके बारे में आपको पता होगा कि ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये जो हमारा चंद्रयान 3 है वो विश्व का पहला ऐसा कोई अंतरिक्ष यान है, तो इसके बारे में आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है इसे कब छोड़ा गया और ये है क्या। तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का ही एक अगला भाग है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। और इसको प्रक्षेपण जब किया गया तो उसकी तिथि जो है वो 14 जुलाई 2023 है और ये जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि इसको किस रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया है तो इसको छोड़ा गया है LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया है। और इसको भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके तिरुपति जिले के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से ध्यान रखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि प्रक्षेपण स्थल है इसरो का, वहां से छोड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करें ये जो चंद्रयान है उसमें आपको क्या क्या लेकर गया है ये चंद्रयान, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसमें आपको दिखाई देता है कि इस चंद्रयान में ऑर्बिटर हमको नहीं दिखाई देता है, जबकि इस चंद्रयान में हमको एक लैंडर और एक रोवर जरूर दिखाई देता है। लैंडर का नाम आपको विक्रम दिखाई देगा, जबकि रोवर का नाम हमको दिखाई देता है क्या, वो है प्रज्ञान। तो लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और लॉन्च व्हीकल का नाम भी याद रखेंगे LVM-3 जिसको और M4 भी इसको बोला गया है, तो LVM-3M4 रॉकेट से इसको छोड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करें कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने चंद्रमा पर अपने लैंडर को सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, तो ये जो हमारा ये जो चंद्रयान 3 है इसका सबसे बड़ा जो मुश्किल काम था, टफ काम था, यही था कि चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ये सबसे बड़ा कठिन काम था और इसी को कराना हमारा मुख्य उद्देश्य था और इसको कराने में हम सफलतापूर्वक कामयाब रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो मिशन है इसमें क्या, इस चंद्रयान में क्या क्या था, इसके कितने हिस्से थे इसमें, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसके कुल 3 हिस्से दिखाई देते हैं। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा आपको विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो विक्रम जो लैंडर है इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। वहीं जो प्रज्ञान रोवर है वो बुद्धिमत्ता के आधार पर, जो प्रज्ञान शब्द का मतलब ये होता है बुद्धिमत्ता और प्रज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे, उसी से जुड़ा हुआ है ये। और ये प्रज्ञान जो रोवर है यही चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और वो चंद्रमा की सतह का परीक्षण करने वाला है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। वही अगर हम बात करें इस मिशन की लागत की, तो इस मिशन की कुल लागत जो बताई जा रही है वो है 615 करोड़ रुपए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, ये भी आपके लिए प्रश्न के रूप में आ सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मिशन की जो लागत है 615 करोड़ रुपए वो इंटरस्टेलर नामक जो एक हॉलीवुड मूवी है उसकी कुल लागत से भी कम है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर कुल कितने दिनों तक रहने वाला है, तो ये चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस यानी कि कुल 14 दिनों तक रहने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चंद्र दिवस यानी कि कुल कितने दिन होते हैं, 14 दिवस होते हैं, तो कुल 14 दिनों तक वो वहां पर रहने वाला है लैंडर और रोवर, और ये एक चंद्र दिवस के बराबर होता है, तो ये वहां इतने दिन रहेगा, इतने दिन ही वो सक्रिय रहेगा। इसके बाद वो सक्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर और कुछ बातों को आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो ये कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से लोग शामिल थे, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको आ सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के जो प्रमुख बातें हैं, जो इसमें सदस्य शामिल हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। इसके इसरो जो इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हमको दिखाई देते हैं एस सोमनाथ, तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग। वहीं अगर हम बात करें इस मिशन के निदेशक, मिशन के डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे एस मोहन कुमार। वहीं अगर बात की जाए कि इसके सहायक मिशन निदेशक थे तो जी नारायण थे। अगर परियोजना निदेशक यानी कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे, तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है पी वीर मुथुवेल, तो उनका नाम अवश्य याद रखेंगे। पी वीर मुथुवेल जो थे वो परियोजना निदेशक या इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं उप परियोजना निदेशक के रूप में आपको कल्पना के दिखाई देती हैं और वाहन निदेशक के रूप में आपको बीजू सी थॉमस दिखाई देते हैं। तो ये संपूर्ण सदस्य हैं, इसके परियोजना के मुख्य रूप से इसको लॉन्च करने में शामिल लोग हैं।
तो ये याद रखना है। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि इसको मैंने जैसा बताया कि इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जिसको आप सार बोलते हैं, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जो सारे तथ्य हैं ये आपको अवश्य ध्यान रखने चाहिए, और ये सारे ही तथ्य जो हैं वो चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं। और आपको ये पता ही चल चुका है कि चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है। तो एक बार पुनः दोस्तों आप सभी को इस चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने की शुभकामनाएं, और हमारी संस्था राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।